पखार कीनी पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखार कीनी पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। चरण पखार कीन अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। आज मैं धन्य हो गया। आप पधारे। विश्वामित्र जी ने आंख नहीं खोली, देखा ही नहीं, चुपचाप बैठ गए। सिंहासन की ओर भी नहीं देखा। कहां बिठा दिया ये आभासी नहीं है। क्यों? प्रभुता लेने नहीं आए थे, प्रभु को लेने आए थे। सिंहासन का मतलब है प्रभुता। और किसको लेने आए थे? जल्दी बोलो श्रोताओं। प्रभु को लेने आए थे। बहन बेटियों माताओं, आज विश्वामित्र जी को सिंहासन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उन्हें सिंहासन दिखाई दे जाता, दशरथ जी भले ही सिंहासन पर बिठा रहे हैं, लेकिन विश्वामित्र जी की दृष्टि केवल भगवान के श्री चरणों में है, इसलिए उन्हें केवल हरि के चरण दिखाई दे रहे हैं, उन्हें प्रभु दिखाई दे रहे हैं, उन्हें सिंहासन रूपी प्रभुता दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए बिठाल दिया, बैठ गए, लेकिन सिंहासन के प्रति कोई आकर्षण नहीं। दशरथ जी महाराज और भयभीत होने लगे कि चरण पखार रहे, आरती कर रहे, स्तुति कर रहे, लेकिन महात्मा यही नहीं कह रहा कि खुश रहो। ये शब्द ही नहीं निकल पा रहा है कि खुश रहो, प्रसन्न रहो। इसका मतलब है कि बहुत लंबी डिमांड है दशरथ। अब 60,000 वर्ष में तुम निपटे। कोई लंबी डिमांड लेकर के महात्मा आया है। आंखों में आंसू हैं। देखो भाई, आंखों में आंसू हैं प्यारे, बैठे हुए हैं। दशरथ जी के मन में ऐसा लगा कि बहुत लंबी यात्रा करके महात्मा जी आए हैं, तो हो सकता है हम स्वागत सम्मान में लगे हैं, हम आरती उतार रहे हैं, चरण प्रक्षालित कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, लेकिन महात्मा बहुत लंबी यात्रा करके आए, भूखे होंगे, पेट में कुछ है नहीं, इसलिए आशीर्वाद नहीं निकल रहा। बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाएंगे और जिस समय खाएंगे उस समय चकाचक का आशीर्वाद देंगे। बस तुरंत भोजन बनना चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। सीधा भोजन का आदेश दिया। और याद रखना, भोजन कैसा बना जानते हो? आज रघुवंश में भोजन तैयार हो रहा है महात्माओं के लिए। कैसा भोजन? विविधि भांति भोजन, विविधि भांति। बोलो, विविधि भांति में कई प्रकार के व्यंजन बने कि नहीं बने? और नहीं, गोस्वामी जी सीधा लिख देते दाल भात। दाल भात बनवा दिया है? महात्मा पधारे हैं रघुवंश में, कैसे स्वागत करना चाहिए? बोले विविधि भांति, विविध प्रकार के व्यंजन बनवाए गए स्वागत में। और आज विश्वामित्र जी की थाली जिस समय विश्वामित्र जी के सामने रखी गई, आहा, विश्वामित्र जी की दृष्टि व्यंजनों पर भी नहीं है। बस तुलसी दल छोड़ा, ये प्रभु का प्रसाद है, मुझे प्रसाद ग्रहण करना है। प्रसाद के रूप में प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसाद ग्रहण करने से प्रसन्नता आती है। इसलिए विश्वामित्र जी ने जैसे ही प्रसाद को ग्रहण किया, गोस्वामी जी कहते उसी समय प्रसन्नता आ गई। विविधि भात भोजन करवावा, मुनि बर हरस हृदय सुख पावा। तो व्यंजन से सुख नहीं मिला, बल्कि उन व्यंजनों को प्रसाद समझ करके ग्रहण किया, इसलिए प्रसाद से प्रसन्नता आ गई, सुख मिल गया। व्यंजन व्यंजन से नहीं, व्यंजन व्यंजन नहीं, प्रसाद समझ करके ग्रहण किया। एक बात बताएं आपको, आप भी रसोई में भोजन तैयार हो, आप भोजन के लिए जैसे ही पहुंचे और आपके सामने यदि थाली आ जाए तो उसमें तुलसी दल छोड़ लिया करो। और तुलसी दल अगर आप छोड़ लेंगे तो भगवान उसे ग्रहण कर लेंगे। और तुलसी दल छूट गया, भगवान ने ग्रहण कर लिया, तो वो भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा।
और ईमानदारी से बताओ, प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो आपके जीवन में सदा प्रसन्नता आती रहेगी। इसलिए भोजन को प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहिए और तुलसी दल डाल करके, तुलसी दल छोड़ करके ही ग्रहण करना चाहिए। संकल्प लो, हम लोग भोजन करेंगे उसमें क्या डालेंगे? तुलसी दल के प्याज हैं? आजकल यही तो कर रहे हो, भोजन में प्याज डाल रहे हो हैं? आज दो में ही लोग मरे जा रहे हैं, प्याज और ब्याज। खूब तो प्याज खा रहे हैं और खूब ब्याज खा रहे हैं। क्यों भाई? और दोनों ही पाताल में ले जा रहे हैं। बोलो, ले जा रहे हैं कि नहीं पाताल में? इसलिए सावधान, आज के बाद संकल्प लो, हम भोजन में यदि डालेंगे तो तुलसी डालेंगे, भोजन में छोड़ेंगे तो तुलसी छोड़ेंगे। और याद रखना, उसी भोजन उसी में तुलसी छोड़ोगे तुम जिसमें तुलसी छोड़ने के लायक होगा। क्यों भाई? जो भोजन तुलसी जी के लायक होगा वो तुलसी उसे स्वीकार करेंगी, उसी में छोड़ोगे कि नहीं? कि चाहे जिसमें तुलसी छोड़ दोगे श्राप दे देगी तुलसी। ऊट पटांग जगह में तुमने अगर डाल दिया तुलसी को, ऊट पटांग भोजन में, ठीक है ना? समझ गए नहीं? ऊट पटांग भोजन में यदि तुमने तुलसी डाल दी तो समझ लो तुलसी श्राप दे देगी, गड़बड़ हो जाओगे। शुद्ध सात्विकी व्यंजन अगर होगा उसी में आप तुलसी छोड़ोगे। और यदि आप ये संकल्प कर लो कि हमें तुलसी छोड़नी है तभी पाएंगे, तो बोलो शुद्ध सात्विकी भोजन तैयार करवाओगे कि नहीं करवाओगे? तुम मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज से संकल्प लो कि बिना तुलसी के हम कोई भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। और याद रखना, तुलसी उसी भोजन में छूटेगी, उसी भोजन में पड़ेगी तुलसी जो भोजन तुलसी स्वीकार कर सकती हो, जो सात्विकी हो, शुद्ध हो, पवित्र हो। इसलिए आपको ये संकल्प लेना है, जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन। जैसा खाओ अन्न तैसा बने मन, जैसा पियो पानी तैसे बोलो बानी। ठीक है? जैसा करो संग तैसा चढ़े रंग। इसलिए संग अच्छा करना, हमेशा भोजन शुद्ध सात्विकी करना, हमेशा तुलसी का प्रयोग हो, ऐसा व्यंजन तैयार करो। बस यही मेरी आज्ञा है। आज विश्वामित्र जी ने प्रसाद समझ करके भोजन नहीं, व्यंजनों को नहीं देखा, तुलसी डाली, तुलसी का दर्शन किया, प्रसाद है, ग्रहण कर लिया, प्रसन्न हो गए। अब आशीर्वाद नहीं दिया, प्रसन्न तो हो गए लेकिन आशीर्वाद नहीं निकला कि खुश रहो, बहुत अच्छा, बढ़िया भोजन, बहुत सुंदर, वाह वाह, खुश रहो ना। चुपचाप बस बैठ गए। दशरथ जी ने चरण पकड़ लिए, कहा महाराज अब मेरी प्रार्थना है कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा, आपका आने का कारण क्या है ये बताओ। आप आने का कारण बताओ। अब बहुत बढ़िया बात बता रहे, आपको आने का कारण क्या है? क्या है आने का कारण? दशरथ, आने का कारण भोजन प्राप्त करना नहीं। मैं भूखा नहीं था, मैं तुम्हारे व्यंजनों का भूखा नहीं हूं। हे दशरथ, केवल मैं भोजन करने नहीं आया हूं। दशरथ, मैं सम्मान लेने के लिए नहीं आया हूं। जो तुमने मेरे चरण पखारे, मुझे सिंहासन पे बिठा दिया, 56 प्रकार के व्यंजन खिला दिए, ना मैं भोजन करने आया था, ना मैं सम्मान लेने आया था, मैं तो भगवान लेने आया हूं। कहां है वो भगवान? मुझे उसका दर्शन करा दो। उस भगवान का मुझे दर्शन कराओ। कौन सा भगवान? जाकर नाम सुनत शुभ हो,